एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो उनका बुक है इंग्लिश लिटरेचर का फुटप्रिंट विदाउट फिट। उसमें उन लोगों का एक चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट क्वेश्चन है, जो टॉपिक है और जो इसका थीम बेस्ड है वो एक थीफ के ऊपर है। एक थीफ की कहानी है, एक ट्रस्ट की कहानी है जो ये एक दूसरे पर करते हैं और बाद में उसका नतीजा हॉरेंस डेनबी जो इसका कैरेक्टर है उसको भुगतना पड़ता है। तो अब चूँकि क्लास 10 जो सीबीएसई स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक हैं, तो मैं उनके लिए ये सेशन लाई हूँ ताकि उनको कुछ उनके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो इन सारे क्वेश्चंस जो बैक टू बैक आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है वो टॉपिक है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से, कि कैरेक्टर स्केच जो है वो हैरेंस डॉनबी का क्या है। यानी कि बहुत बार अब ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछने लगा है कि आप कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करें मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के जो चैप्टर्स में आए हुए रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा देख लेते हैं कि टॉपिक क्या है। अगेन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट टॉपिक है और द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो कि रिटन बाई है विक्टर कैनिंग। जो ये जो स्टोरी है वो रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोटेगनिस्ट नेम्ड हॉरेंस डेनबी। यानी कि इसका जो नायक है, जो हीरो है इस चैप्टर का, वो है हॉरेंस डेनबी। अब चूंकि फ्रिक्वेंटली सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कुछ प्रीवियस ईयर्स में कि आप कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करें जो रेस्पेक्टिव कैरेक्टर्स हैं उन चैप्टर्स में, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि आप कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करें हॉरेंस डेनबी का। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उसका कैरेक्टर क्या था हॉरेंस डेनबी का। Horace Denby, a 50-year-old unmarried man who lived alone with his servant and worked as a lockmaker. हॉरेंस डेनबी क्या था? 50 ईयर ओल्ड था और वो अनमैरिड था। और वो किसके साथ रहता था? अपने सर्वेंट के साथ रहता था और काम करता था लॉक मेकर का। ही वॉज एलर्जिक टूवर्ड्स फ्लावर्स। उसको फ्लावर्स से बहुत एलर्जी था। विच कॉज्ड हिम हाई फीवर एवरी समर। जो उसको क्या लाता था? हर समर को हाई फीवर। दो Horace appeared to be honest, he stole from wealthy people once a year to purchase valuable and expensive book. इसके साथ ही जो हॉरेंस डेनबी का आगे कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उसमें वो बताते हैं कि जो हॉरेंस डेनबी था वो वंस अ ईयर, साल में एक ही बार, वेल्दी लोगों के घर से चोरी करते थे। और चोरी जो करते थे बाद में वो चोरी का जो रकम था उससे वो वैल्यूलेबल और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदते थे और अपना साल भर का जो गुजारा था वो करते थे। Despite the fact that he attempted several burglaries, he didn't leave any fingerprints. इसके बावजूद उसने बहुत सारे चोरियां की थी, लेकिन उन्होंने कहीं अपना फिंगरप्रिंट आज तक नहीं छोड़ा था। Which was one of the main reason he was never apprehended at any of the crime scene. और यही रीज़न था, मेन रीज़न था कि उसको आज तक वो पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा था, क्योंकि वो कोई फिंगरप्रिंट्स रखता ही नहीं था। हाउ पुलिस फाइंड हिम? Years went, साल बीतते गए। He attempted at burglary at Greenwich House one day. एक दिन साल ऐसे बीते और अब की बार उसने एक ग्रेनेज हाउस को टारगेट करा और एक दिन वन डे एंड मेट अ लेडी हु क्लेम टू बी द ओनर ऑफ द ग्रेनेज हाउस। और जब वो वहाँ चोरी करने गया उसे वहाँ पर एक लेडी मिली जो वो क्लेम कर रही थी कि वो उस हाउस का और हाउस की ओनर है। She threatened Horace by telling him that he had to assist her in breaking the granite safe in order to obtain the jewels. और वो जो लेडी थी जो ये क्लेम कर रही थी कि मैं इस हाउस की मालकिन हूँ, आप मेरी मदद कर दो इस सेफ को खोलने के लिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं पुलिस को बुलाकर आपको पकड़वा दूंगी। तो अब चूंकि हॉरेंस डेनबी इनोसेंट था, वो उसको उसको ट्रस्ट आ जाता है, उसको उस लेडी पर थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है वो, और वो उसकी मदद कर देता है वो ब्रेक करने के लिए उस सेफ को और उस ज्वेलरी को बाहर निकाल देता है।
हॉरेंस took her word for it and opened the granite safe. और हॉरेंस डेनबी अगेंस्ट वो क्या करता है, सेफ को खोल देता है. He was relieved to escape the Greenwich house without being apprehended by the cops. और उस समय तो वो उस ग्रेनेज हाउस से निकल जाता है बिना पुलिस से पकड़े. बट ही वॉज अप्रीहेंडेड आफ्टर ए फ्यू डेज. लेकिन कुछ ही दिन बाद उसको पुलिस गिरफ्तार करती है. क्योंकि अब जब इसको स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने अपने ग्लव्स को निकाल कर उस सेफ को खोला था, जिसके कारण उसका फिंगरप्रिंट्स उस सेफ में रह गया था और कॉप्स को इजी हो गया था उसको पकड़ने का. हॉरेंस वॉज अप्रीहेंडेड ड्यू टू हिज इनोसेंस. वो अपने इनोसेंसी के कारण पकड़ा गया. उसने ट्रस्ट कर लिया था उस लेडी पर. हॉरेंस वॉज देन वर्किंग एज एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. और अल्टीमेटली उसको प्रिजन हुआ और अब वो जेल में क्या काम करता है, एज अ असिस्टेंट लाइब्रेरियन काम करता है. ही वॉज ऑफन रिमाइंडेड ऑफ द वुमन. और उसको समहाउ कभी कभी वुमन याद आ जाती है, हु हैड डिसीव्ड हिम एंड हु लाइक हॉरेंस वॉज अ थीफ. जो उसको क्या करती है, भ्रमित कर देती है. ही फेल्ट एनरेज्ड. और उसको क्या आता है, गुस्सा आ जाता है. व्हेन पीपल टॉक्ड अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. जब लोग आपस में, जो थीफ का जो गिरोह है, कि जो विद इन द थीफ का जो ग्रोह होता है, ग्रुप होता है, उसमें वो क्या होते हैं, ऑनर करते हैं एक दूसरे का. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो लेडी थी वो हाउस हाउस की मालकिन नहीं थी, वो भी एक थीफ थी पेशे से. और चूंकि वो भ्रमित हो चुका था और इसीलिए वो उसके जाल में फंसा. और जाल में फंसा तो अब वो जेल में था और उसको रह रह के गुस्सा आता था जब वो पीपल बात करते थे ऑनर अमंग थीव्स का. तो ये था कैरेक्टर स्केच हॉरेंस का. डेनबी का बार बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करें आप हॉरेंस डेनबी का. तो होपफुली ऐसे सेशंस हेल्पफुल होंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.